तूफानी बरसात में रामलाल, जो एक किसान था, शहर से अपने घर की ओर आ रहा था। आते आते उसे रात हो गई। तूफान और बारिश दोनों ही उसे आगे जाने से रोक रहे थे। हे राम, आज तो हड्डियां तक कांप गईं। ये तूफानी बरसात और ठंडी हवा, लगता है ठंड का मौसम जल्द ही शुरू हो जाएगा। अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। अगर देर हो गई तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ा और उजाला होता तो रास्ता साफ दिखता। थोड़ा दूर चलते चलते रामलाल को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखकर रामलाल चौंक जाता है। अरे, ये तो मुझे किसी का घर लग रहा है, पर इस जंगल में ये अकेला घर कुछ अजीब लग रहा है। पर मुझे क्या, इस तूफानी बरसात में मुझे लगता है यहाँ रुकना सही होगा। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रामलाल धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ता है। इस तूफानी बारिश में जैसे उसे आराम करने की उम्मीद दिख रही हो। रामलाल घर के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अंदर जाना सही रहेगा या नहीं, पर फिर वो आखिरकार अंदर जाने का फैसला कर ही लेता। कोई है? घर में कोई है? मदद चाहिए इस तूफानी बारिश में। सफर करना मुश्किल है, अंधेरा भी ज्यादा है। कोई सुन रहा है मेरी बात? तभी अंदर से सफेद साड़ी पहने एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे बेटा, इतनी तूफानी रात को तुम यहाँ इस वीराने जंगल में कहाँ रास्ता भटक गए? अरे अम्मा, मैं रामलाल हूँ, किशनपुर गांव से हूँ, किसान हूँ अम्मा। बस शहर से बीज लेने आया था, पर घर आते आते रात हो गई। तूफानी बारिश में सफर करना मुश्किल है। अगर एक रात मुझे यहाँ रुकने की इजाजत मिल जाती तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ मुसाफिर, बाहर इस तूफानी बारिश में रुकना ठीक नहीं। रामलाल और वो बुजुर्ग औरत कमरे में आके बैठ जाते हैं। रामलाल की नजरें कमरे के इधर उधर घूम रही थी। अम्मा, आप यहाँ पर इस वीरान जंगल में अकेली रहती हो क्या? आपको इस वीराने में डर नहीं लगता क्या? हमारे तो गांव में एक जानवर आ जाए तो पूरा गांव डर जाता है, पर यहाँ तो आप बैठे ही जंगल के बीच हो। क्या करे बाबू, मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाते। हमारे गांव में आग लगने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे गांव में रहने गए तो उन लोगों ने रहने को कोई ठिकाना नहीं दिया। फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ इस पुराने घर में रहकर गुजारा कर रहे हैं। बेटी? आपकी बेटी भी है? वो यहाँ नहीं है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहे वो? बेटा वो दूसरे कमरे में सो रही है। वो शाम होते ही आराम करती है और सोने चली जाती है।